किट्टू 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 किट्टू। हंसिका एक बहुत ही होशियार और खुशमिजाज जिंदगी जीने वाली लड़की थी। उसे लोगों से मिलना, नई नई चीजें सीखना, ये सब बहुत ज्यादा पसंद था। इतना ही नहीं, हंसिका अपने क्लास की टॉपर भी थी। एक दिन एक लड़की हंसिका से, हंसिका, मुझे ये वाला पार्ट कुछ समझा ही नहीं, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। अरे ये तो बहुत ही आसान है, ये देखो, तुम्हें बस इस प्रॉब्लम में x को सब्स्टिट्यूट करना होगा y से। अरे हाँ, थैंक यू हंसिका, तुमने इसे बहुत आसान करके बताया। इसमें क्या, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। हंसिका के अच्छे व्यवहार से उसके क्लास के सभी बच्चे उसे आदर्श मानते थे। लेकिन धीरे धीरे यह बात हंसिका के सिर में जा रही थी। धीरे धीरे उसे अपने ज्ञान पर गुरूर होने लगा था। आने वाले इस क्विज कंपटीशन के लिए टीचर ने मुझे ही बाकी के लोगों को ट्रेन करने के लिए कहा है, पर उन्हें कहाँ पता है कि कोई भी मुझ जैसा नहीं बन सकता। हंसिका खुद से बातें करके हंस रही थी, पर वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी कि उसके क्लासमेट बंटी ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और उसे हंसिका की ये सोच बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगले दिन हंसिका सभी चुने गए स्टूडेंट्स को रूल समझा रही थी। देखो सब लोग, किताब में दिए गए सारे क्वेश्चंस को हमें समझना होगा और उसके आंसर को अच्छे से याद करना होगा। मेरे हिसाब से इतना तो कर ही सकते हो तुम सभी। हंसिका, तुम कहना क्या चाहती हो? जो मैंने कहा। और हाँ, तुम तो वैसे भी सब कुछ डर के मारे भूल जाती हो। हंसिका, अगर तुम्हें हम सबसे ज्यादा आता है तो तुम अकेले ही क्यों नहीं हिस्सा लेती इस कंपटीशन में? अरे बंटी, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं वही करती। वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ तुम सबको ये छोटी छोटी बातें समझाते हुए। ऐसा कि हंसिका वहाँ से चली जाती है, पर उसे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि उसके दुर्व्यवहार से सारे बच्चे तंग आ चुके हैं। अब कुछ ही दिनों में क्विज कंपटीशन था और इसीलिए हंसिका पूरे जोश के साथ अपने टीम को ट्रेन कर रही थी। कंपटीशन के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हंसिका को पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया। कंपटीशन में सभी सवाल बुक के बाहर से आए थे। ये सब देखकर हंसिका खुद से, अरे ये क्या, यहाँ तो सारे सवाल आउट ऑफ सिलेबस है। हंसिका खड़ी खड़ी ठंडी पड़ गई थी। लेकिन उसके टीम के बच्चों ने सभी सवालों के जवाब बखूबी से दिए थे, लेकिन वो सिर्फ एक पॉइंट से हार गए थे, क्योंकि जवाब देने की बारी हंसिका की थी और उसे साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था और हंसिका साइंस में दिलचस्पी नहीं रखती थी। क्विज के बाद हंसिका कोने में बैठ जाती है। तभी बंटी उसके पास आकर, क्या हुआ, मजाक उड़ाने आए हो? तो उड़ा लो, कर लो अपने मन की। मजाक? मजाक तो तुमने उड़ाया था हंसिका, हम सभी का। इस हार से मायूस होने की बजाय इससे ये सीखो कि किसी भी इंसान में अगर कोई खामी है तो उसमें कोई अच्छाई भी है। हंसिका किसी गुनहगार के भांति बंटी की बातें सुन रही थी। तुम हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ और सोशल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स में अच्छी हो, तो बाकी लोग साइंस, साइकोलॉजी और कलाकारी कामों में अच्छे हैं। हम जीते तो नहीं, पर हाँ, हारे भी नहीं। असली नॉलेज वो होता है हंसिका, जिसका हमें घमंड न हो और हमें उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए, समझी? मैं समझ गई बंटी, मुझे माफ कर दो। तुम अगर सही में माफी मांगना चाहती हो तो तुम बाकी लोगों को एक सही दिशा में गाइड करो, एक लीडर की तरह। जरूर बंटी, और थैंक यू सो मच मुझे अपना आईना दिखाने के लिए। और फिर उस दिन से हंसिका ने ठान लिया कि वो कभी किसी की कमियों का मजाक नहीं बनाएगी, बल्कि उन्हें उनके गुणों और खूबियों को निखारने में मदद करेगी। हमें कभी भी घमंड को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और ना ही कभी किसी को कम आंकना चाहिए। हमसे दूसरों की जितनी मदद हो सके उतनी हमेशा ही हमें करनी चाहिए।